हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। झारखंड के वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है और फिर जेटेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि जेटेट का जो फॉर्म है वो 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था और फिर 21 मई तक इसका एप्लीकेशन चलता। लेकिन कल का जो कैबिनेट बैठक हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें जेटेट का जो नियमावली बनाया गया था उसको रद्द कर दिया है। और ये सबसे बड़ा न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम 2016 के बाद में अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि 10 साल होने वाला है अभी, और अभी तक जेटेट का एग्ज़ाम अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। मतलब 2016 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था और फिर अभी चल रहा है 2026। पूरा 10 साल होने के बाद भी जेटेट अभी तक लटका हुआ है। तो खैर, और इसको लेकर भोजपुरी, अंगिका और फिर और एक भाषा कुछ है, जिसको शामिल नहीं किए जाने से बहुत सारा यहाँ पे विरोध हो रहा था और कुछ मंत्रियों ने भी इसको लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन किए थे। तो उसके बाद फिर इसको जो नियमावली जो आया था उसको फिर से रद्द किया गया है। उसके बाद फिर नया नियमावली बनेगा, फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा इसका। तो फिर हो सकता है कि 2026 में एग्ज़ाम हो या फिर 2027 में चला जाए, 2028 भी हो सकता है। तो खैर जो भी है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अपडेट आया हुआ उसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मंत्रियों की आपत्ति के बाद जेटेट नियमावली पर फैसला अटका। भोजपुरी व अंगिका जेटेट में शामिल नहीं करने का विरोध, कैबिनेट से नहीं मिल सकी स्वीकृति। यानी कि कल स्वीकृति मिलने वाला था कैबिनेट में, कल यानी कि 15 अप्रैल को इसका स्वीकृति मिलने वाला था कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन भोजपुरी और अंगिका को शामिल नहीं करने पर, उसके बाद फिर मंत्रियों का जो विरोध प्रदर्शन करने पर, जो जेटेट का जो नियमावली फाइनल हो चुका था उसी को ही रद्द कर दिया है। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की नियमावली को बुधवार को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल सकी। आगे इसमें है, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने नियमावली में वर्ष 2012 के अनुरूप भाषाओं को शामिल करने की मांग की है। यानी कि जो 2012 में शामिल किया गया था वही भाषा को लेकर इस बार भी कहा गया है कि उसको लेकर फिर से एक नियमावली बनाया जाए और फिर भोजपुरी और अंगिका को फिर से इसमें ऐड किया जाए। पलामू में भोजपुरी व मगही एवं संथाल परगना में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की है, क्योंकि इससे पहले इसमें हटाया गया था। दोनों मंत्रियों ने कैबिनेट में नियमावली में इन भाषाओं को शामिल करने की मांग रखी। इसके बाद नियमावली पर फैसला टाल दिया गया। अब इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो जो फॉर्म भराने वाला था 21 अप्रैल को, वो अब आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब इसका फॉर्म नहीं भराएगा। जैसे नियमावली फिर से आता है उसके बाद फिर कैबिनेट के द्वारा पास किया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद ही कुछ इसमें अंतिम फैसला हो सकता है। उसके बाद फिर इसमें बताया जाए कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब से भराया जाएगा। अब इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। जानिए क्या है मामला। तो शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली तैयार की गई है। नियमावली में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान है। अभ्यर्थी के लिए इसमें से एक भाषा का चयन करना परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। यानी कि जो जिला वाइज जो निकाला गया है क्षेत्रीय भाषा और फिर एक स्थानीय भाषा को लेकर, तो उसके हिसाब से आप लोगों को सिलेक्शन करना था एग्ज़ाम के लिए कि हाँ, अगर जैसे कोई गुमला ज़िला से, तो गुमला ज़िला में नागपुरी है और उसके साथ में और एक खोरठा है, तो उसको लेकर आप लोगों को दो में से एक सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना था कि इसमें आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग गुमला ज़िला से टीचर बन सकते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पे ये ऐसा किया गया है। तो कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में शुरू हुई प्रक्रिया। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में जैक ने परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया है। परीक्षा के लिए 28 अप्रैल से आवेदन जमा लिया जाना है। पहले यह 21 अप्रैल था, तो इसमें बढ़ाया गया है शायद। राज्य में 10 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। लगभग 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जैसे और टाइम जाएगा उसके बाद फिर और इसमें स्टूडेंट ऐड होते जाएंगे, क्योंकि अभी
2026 चल रहा है। अगर यह एग्ज़ाम 2027 के लिए टाल दिया जाए तो फिर 2026 में जितने स्टूडेंट हैं और फिर 2027 तक जितने अपियरिंग स्टूडेंट हैं, उसके बाद फिर वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर 4 लाख से ज़्यादा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल हो जाए एग्ज़ाम, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके परेशान हैं। उसके बाद फिर जितने बीएड किए हुए स्टूडेंट हैं, काहे कि सीटेट यहाँ पे तो वैलिड है नहीं, तो इसीलिए उम्मीद ही किया जा सकता है यहाँ पर कि कम से कम जेटेट हो जाए कुछ भी शामिल करके। और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो को देखें, और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू।